यस यस। मैम। ठीक है, अब मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड, तो देखो चेंज हो रही है। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ शेडिंग आ रहा है, दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, ओके। सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द वर्ड एंटोमोलॉजी इट इज derived फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर था इट इज बीइंग derived फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। एंड एंटोमोलॉजी जो है वो दो शब्दों से बनता है, एंटोमॉन एंड लोगस। ठीक है, एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी या तो डिस्कोर्स, राइट? So the study of insect it is known as entomology. Now the second question, what is the primary component of insects exoskeleton? Exoskeleton बोलो या integument बोलो या तो body wall बोलो. So it is made up of which primary component? ठीक है, इसका आंसर था काइटिन। ठीक है, कोलेजन नो, केराटिन नो, सेलुलोज भी नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर आता है इट इज मेड अप ऑफ, जो मैक्सिमम जो है वो काइटिन, क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन, राइट? अब शो हो रही है स्लाइड नेक्स्ट? यस मैम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था वो है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल इन इंसेक्ट्स इट इज नोन एज व्हाट? ठीक है, ऑप्शन में था मोल्टिंग, मेटामॉर्फोसिस, एक्लोजन या स्क्लेरोटाइजेशन। ठीक है, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है अभी। अब नहीं हो रहा है? हो रही है मैम। हो रही है मैम। किसको शो नहीं हो रहा है, कौन बोल रहा था? यस मैम, अब हो रहा है मैम। ठीक है, मे बी नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, हाँ, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल इट इज नोन एज मोल्टिंग। मेटामॉर्फोसिस नहीं है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज इन लाइफ स्टेज, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। मोल्टिंग इज व्हाट? शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी इन इंसेक्ट विंग्स? तो इलास्टिस, जो इलास्टिसिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? रेजिलिन। आर्थ्रोपोडिन तो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, स्क्लेरोटिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। रेजिलिन विल गिव द इलास्टिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट्स? वेट, the insect body it is being divided into how many segments? Obviously three. कौन कौन से होते हैं? Head, thorax and abdomen, right? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी इट इज बीइंग रिटन बाय वी विगल्सवर्थ। डायरेक्ट है ये। अब जो एलिमेंट्री, एक मिनट रुकना। हाँ जी, हाँ स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। I was talking about the alimentary canal of the insect. It is being divided into how many regions? Three. ठीक है, पहला है फोरगट, फिर है आपका मिडगट और फिर आता है आपका हाइंडगट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? स्टोमोडियम। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका है प्रोक्टोडियम और इसका है मेसेंट्रोन।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मिडगट इन इंसेक्ट। ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। व्हाई द स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग लेट। दीपक आप इस क्लास से ही हो? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, या फिर द पेरिट्रॉफिक जो मेम्ब्रेन होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडगट में प्रेजेंट होती है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द मिडगट फ्रॉम द रफ फूड पार्टिकल्स, राइट। बड़ी बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्लास में भी। ओके, नाउ द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स आर, ठीक है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये जो किडनी, नेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड रेक्टल ग्लैंड्स, ये चारों के चारों जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, बट जो प्राइमरी है या जो मेन है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो है कार्ल लिनियस। अगर क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो फादर है वो कौन है, तो आपने लिख देना है एरिस्टोटल। ठीक है, पर जो टेक्सोनॉमी का है वो है कार्ल लिनियस, और इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी हुई थी। ठीक है, अब विच इंसेक्ट ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इवॉल्व्ड। सो इसमें आंसर है हाइमेनॉप्टेरा। हाइमेनॉप्टेरा में क्या आते हैं, बीज, वॉस्प्स, एंड्स, राइट। एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इवॉल्व्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओविपोजिटर। ठीक है, ओविपोजिटर होते हैं इसके पास, एंड ऑल्सो इट इज बीइंग यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, जो भी पैरासिटॉइड यूज हो रहे हैं अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, दे कम अंडर द ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्डर, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। जो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर इन चारों में से है जोरोप्टेरा। ठीक है, इसमें जोरोप्टेरन्स आएंगे, जोरोप्टेरन्स, राइट। अब है, स्क्रीन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? यस मैम। ओके, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो शाइजोस्टर का ग्रिगेरिया होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना क्या है, कॉकरोच है। ठीक है, एंड लोकस्टा माइग्रेटोरिया, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ लोकस्ट, बट जो डेजर्ट लोकस्ट है वो शाइजोस्टर का ग्रिगेरिया है, राइट। Now the next question, the class Hexapoda, it includes what? Hexa का मतलब क्या होता है, 6, एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो हेक्सापोडा में कौन से इंसेक्ट आ जाएंगे आपके, इंसेक्ट्स। ठीक है, जो अराक्निड्स हैं उसमें क्या आते हैं, स्पाइडर्स। ठीक है, और जो आपके क्रस्टेशियंस हैं उसमें क्या आते हैं, क्रैब्स या तो प्रॉन्स, राइट। Now, the segment of the insect thorax that bear wing, it is known as, इसको हम बोलते हैं टेरोथोरिक्स। टेरोथोरिक्स कैसे बनता है, मीजोथोरिक्स प्लस मेटाथोरिक्स से। सी, तो टेरोथोरिक्स आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट इसमें ऐसे लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, मतलब मीजो एंड मेटाथोरिक्स बोथ दे विल मेक टेरोथोरिक्स, एंड टेरोथोरिक्स में ही विंग्स दे विल बी प्रेजेंट। Next question, the antennae of cockroach, they are of which type? They are of Cetaceous type. Cetaceous type का क्या मतलब होता है कि जो एंटीने हैं वो थिक 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 फिर थिन थिन
एंड थिनर हो जाएंगे लास्ट में, मीन्स दे विल बी टेपरिंग एट द लास्ट, टेपरिंग एट द लास्ट, ठीक है। जो थिकनेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी और टेपरिंग हो जाएगी एट द एंड में, तो उसको बोल देते हैं हम सिटेशियस, ठीक है। वो होते हैं प्रेजेंट कॉकरोच में। फिलीफॉर्म जो होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा ग्रास हॉपर, राइट। सिटेशियस मैंने आपको बता दिया कॉकरोच। मोनिलिफॉर्म होता है बीड लाइक, ठीक है, बीड लाइक या फिर ग्लोबुलर टाइप हैविंग कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन, एंड इसका आंसर आ जाता है या इसका एग्जाम्पल आ जाता है टर्माइट्स एंड प्लमोज एंटीने, दे आर प्रेजेंट इन द मस्किटो, ठीक है। अब है विच टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग इट इज यूज्ड फॉर जंपिंग पर्पस। जंप कौन करता है? आपका ग्रास हॉपर करता है, ठीक है। और ग्रास हॉपर की जो लेग्स हैं वो है सॉल्टेटोरियल लेग्स, ठीक है। कर्सोरियल लेग्स, दीज आर द वॉकिंग टाइप ऑफ लेग्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन कॉकरोचेस, ठीक है। नाटाटोरियल इट इज यूज्ड फॉर स्विमिंग पर्पस इन जाइंट डाइविंग बीटल, राइट। एंड जो रेप्टोरियल है ये प्रेइंग लेग्स है फॉर द कैचिंग ऑफ प्रे इन प्रेइंग मेंटिस, ठीक है। Now the next question is the honeybee structure used to collect pollen, it is known as corbicula. इसको हम pollen basket भी बोलते हैं and it is present in the hind leg of honeybees. कौन से वाले honeybees? worker honeybees, ठीक है। Mosquitoes have which type of mouth parts? तो स्पॉन्जिंग तो नहीं है, हाउस फ्लाई के होते हैं स्पॉन्जिंग, ठीक है। चुइंग एंड बाइटिंग आपके ग्रास हॉपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो बचता है आपके पायर्सिंग एंड सकिंग, ठीक है। तो पायर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स दे आर प्रेजेंट इन मस्किटोज, ठीक है। रास्पिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट दे आर प्रेजेंट इन थ्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, now the food canal in insects like whitefly, it is formed by mandible, maxillae, लेबियम या हाइपोफेरिंग्स। तो इसका आंसर है आपका मैक्सिले। जो फूड कैनाल बनता है वाइट फ्लाइज में, वाइट फ्लाइज दैट कम अंडर हेमिप्टेरा और ऑर्डर, ठीक है। हेमिप्टेरा के ऑर्डर में आते हैं ये, ठीक है। इसका होता है पायर्सिंग एंड सकिंग ही माउथ पार्ट होता है, और जो फूड कैनाल या फूड जो चैनल होता है वो बनता है मैक्सिले से। अब है जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स के पास कौन से माउथ पार्ट्स हैं? तो वो है रास्पिंग एंड सकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंसेक्ट हैज एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स। तो एसिमेट्रिकल जो माउथ पार्ट है मस्किटो में नहीं है, हाउसफ्लाई में भी नहीं है, हनी बी में भी नहीं है। जो एसिमेट्रिकल जो माउथ पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, वेट अ सेकेंड, बीच में कौन ज्वाइन कर रहे हैं? दिव्या जान, Divya Jangde, we are discussing about the questions. स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? थ्रिप्स की। हाँ, थ्रिप्स वी वर टॉकिंग अबाउट। थ्रिप्स दे हैव एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट, व्हाई? बिकॉज जो राइट मैंडिबल होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिजार्ड। गिजार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है आपका फोरगट में, ठीक है। और इसमें होते हैं टीथ लाइक ऑफ स्ट्रक्चर विच इज हेल्पफुल इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। विच इंसेक्ट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क। तो सिल्क कौन प्रोड्यूस करेगा? आपका सिल्क वॉर्म, सीधी सी बात है। तो सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम आता होगा आपको, तो क्वेश्चन हो जाएगा बॉम्बिक्स मॉरी। ये देखो ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर है विच फैमिली ऑफ इंसेक्ट इट इज कंसिडर्ड एज द बेनिफिशियल फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो है हनी बीज, ठीक है। हनी बीज बिलोंग टू द फैमिली एपिडी, ठीक है।
Now the next question, tegmina, it is present in which insect order? तो tegmina क्या है? Wing modification है एक, ठीक है. एंड tegmina में जो 4 विंग होता है वो हो जाता है लेदरी. सो जो लेदरी विंग का हमारे पास एग्जाम्पल आता है ग्रास हॉपर, एंड ग्रास हॉपर बिलोंग्स टू द ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंगल गार्डन इन टर्माइट्स? जो फंगल गार्डन होता है टर्माइट्स में, वो उसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द digestion of cellulose. Why? Because termites, they will be feeding on wood, and wood is having cellulose, and for the digestion of cellulose, this they make one type of thing which is known as fungal garden. Now, the first insecticide law enacted in India was DIPA Act in 1914, Destructive Insect and Pest Act. Destructive Insect and Pest Act is DIPA या DIPA Act of 1914. Now, the most widely used parasitoid is, ये आ जाता है आपका ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओविपोसिटर, वेल डेवलप्ड ओविपोसिटर. ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है पैरासिटॉइड होने की. सो इसका आंसर हो जाता है कि जो मोस्ट वाइडली यूज पैरासिटॉइड है वो कौन से ऑर्डर का है? हाइमेनोप्टेरा. नाउ द लार्वे ऑफ विच इंसेक्ट फैमिली आर नोन टू बी प्रीडेटरी? तो इसमें आ गया एपिडी, नॉक्टुडी, ब्रेकोनिडी या कॉक्सिनेलिडी. इसका आंसर आ जाएगा कॉक्सिनेलिडी. ठीक है, आपने कॉक्सिनेला के बारे में पढ़ा होगा. लेडी बर्ड बीटल है. ठीक है, इट विल फीड ऑन एफिड्स. नाउ द बुक इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स, इट इज रिटन बाय R.H. पेंटर. डायरेक्ट आंसर है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन. Now, which pest transmits the rice raged stunt virus? ठीक है, राइस रैग्ड स्टंट वायरस का जो वेक्टर है वो है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नीला पर्वता ल्यूगेंस. राइट. Now the next question, the order Strepsipterans, they are known for being the endoparasitic insects. ठीक है, स्ट्रेप्सिप्टेरा में ये एंडोपेरेसिटिक इंसेक्ट्स आ जाएंगे आपके. Now the next question, who is known as the father of entomology? The father of entomology is William Kirby. Now the scientific name of cotton bollworm is Pectinophora gossipella. The main structural protein of insect is, जो structural protein of insect है वो है आपकी arthropodin. Myosin, this is the protein which is present in muscles. Keratin basically hair में present होती है. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है डायरेक्ट arthropodin. अब आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉल्टेयर्स इन डिप्टेरा. हॉल्टेयर्स जो है वो एक टाइप का विंग कपलिंग मैकेनिज्म है. ठीक है, हॉल्टेयर्स, एंड इट इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ड्यूरिंग फ्लाइट. ठीक है, और जो हॉल्टेयर्स हैं एक तरह की रूडिमेंट्री विंग्स होते हैं. रूडिमेंट्री विंग्स, डिप्टेरा के पास सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ विंग दे आर प्रेजेंट, और जो अदर पेयर है वो रूडिमेंट्री विंग है, उसका नाम है हॉल्टेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेक्ट एलिमेंट्री कैनाल, इट इज डिवाइडेड इनटू, ये रिपीट हो गया है, 3 है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मिडगट? इट इज इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन. ठीक है. इन इंसेक्ट विच पार्ट ऑफ द फोरगट acts as a grinding organ before food passes to the midgut? इसका आंसर है gizzard. Already told, repeat हो गया ये question. Now the peritrophic membrane in the midgut serves as
फॉर व्हाट पर्पस? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करती है मिडगट एपिथेलियम, ठीक है, को किस चीज से? रफ फूड पार्टिकल से। अगर इंसेक्ट ने रफ फूड पार्टिकल इंजेस्ट कर लिए तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा मिडगट को बचाने के लिए? वो है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन विल हेल्प द मिडगट एपिथेलियम फॉर द एब्रेशंस। एब्रेशंस मीन्स द वुंड्स और द कट्स जो वगैरह लगेंगे वो नहीं होने देगी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन इज ऑलरेडी only and only present at midgut. It is not present in foregut, neither it is present in the hindgut. ठीक है। Now, in fluid feeding insects, which special modification helps in eliminating excess water हमें and स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ जी नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा बाकियों है को मैम। दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ अब दिखाई दे रहा है मैम। ओके, बता दिया करो जब नहीं दिखती है स्क्रीन तो। ठीक है। हाँ, Yes, ma'am. I was talking about the fluid feeding insect. हाँ, which special modification help in eliminating excess water and soluble carbohydrates? तो एक मैकेनिज्म है फिल्टर चैम्बर। फ्लूइड फीडिंग इंसेक्ट एग्जाम्पल हेमिप्टेरा, ठीक है। हेमिप्टेरा क्या करता है? सक करता है सैप को, प्लांट सैप को, ठीक है, जिसमें क्या होता है? मोर ऑफ द लिक्विड एंड लेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये सैप को सक करे ही जा रहा है, मीन्स द लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया एंड जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम है, मतलब ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है न्यूट्रिएंट्स। तो फिर इसके पास एक मैकेनिज्म होता है फिल्टर चैम्बर। तो फिल्टर चैम्बर क्या करता है? जो एक्सेस लिक्विड है उसको कर देता है ये आउट, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एंड द न्यूट्रिएंट्स वो यूजफुल होते हैं इंसेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो फिल्टर चैम्बर है वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हेमिप्टेरा इन फ्लूइड फीडिंग इंसेक्ट टू रिमूव एक्सेस वाटर, सो दैट जो इंसेक्ट है वो यूज कर सकता है जो भी कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और वट एवर एक्स वाई जेड थिंग्स, ठीक है। दिस वॉज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चंस में? वैसे तो मैंने सारे करवा दिए हैं।